Good morning, students. This is Mr. Pijatitis from Salem classes, as per the teacher of DCS International School and PG College. So today, our discussing chapter will be if I were you summary in Hindi and English. Okay. So this chapter को आज हम हिंदी and English से हम उसको देखेंगे. So let me explain you this chapter. So I will read the summary and at the same time I will translate it also. So इस चैप्टर में हम दो व्यक्ति के बारे में देखते हैं. तो वो व्यक्ति क्या है, वो क्या कर रहे थे, ये सब के बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे. तो आइए इस समय हम इसका शुरू करते हैं. सो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि न्यूली यदि कोई भी इस चैनल को देखते हैं तो कृपया करके आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं. ठीक है. ओके. सो लेट्स बिगिन. तो आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को. इफ आई वेर यू, यदि मैं आप होता. ठीक है. ये इस प्रकार का एक मतलब टाइटल से शुरू होता है ना. यदि मैं आप होता तो क्या होता. अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में. दिस स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, ये एक कहानी है जो वो एक नाट्यकार है. He entered the house of playwright Gerard. तो क्या करता है कि वो ये एक घुसपैठ की कहानी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक व्यक्ति क्या करता है कि वो गेरार्ड के जो प्ले राइटर होते हैं, यानी गेरार्ड जो और प्ले राइटर होते हैं, यानी जो ड्रामाटिस्ट होते हैं और जो प्ले लिखने वाला होता है, उसके घर में घुस जाता है. ठीक है. सो he however did not know at the owner of the cottage was a playwright. लेकिन ये जो घर के अंदर घुसपैठ करता है, वो व्यक्ति को पता नहीं था कि गेरार्ड जो है वो क्या है, कि वो एक प्ले राइट है. सो एक हाँ, एक प्ले राइटर. उसे पता नहीं था कि कॉटेज का जो मालिक है, मतलब जिस मकान में वो घुसा है, वो एक नाट्यकारक था. तो उसे फिर पता क्या था, he had heard about him a few things. वो उसके बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था, मतलब उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं तो थोड़ा बहुत था. He knew that Gerard was something of a mystery man. तो वो ये सुना था कि गेरार्ड जो है वो कैसा व्यक्ति है, एक मिस्ट्री मैन है. हाँ, वो जिरार्ड एक रहस्यमय व्यक्ति था. वो ऐसे एक्सरे के बाहर इलाके में रहता था और जिरार्ड अपने सभी वस्तुएं फोन पर मंगवाता था और कभी व्यक्तियों से नहीं मिलता था. यह जिरार्ड जो व्यक्ति है वो कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं मिलता था. तो वो क्या करता था कि वो हमेशा फोन पे ही अपने सारे चीजों को ऑर्डर करवाया करता था. He lived in the wild of excess. Gerard gave his order on phone and never met the ट्रेडमैन. वो कभी भी किसी ट्रेडमैन से उसका मुलाकात नहीं होती थी. सिर्फ फोन पे ऑर्डर दे करके ही वो क्या करता था, उनसे मिलता था, बातें करता था, जो भी करना था करता था. द एंटीट्यूड और enters to the entity entered the Gerard's house
अब घुसपैठिया जो जिराड के घर पे घुसता है, घुसपैठ करने वाला एक व्यक्ति है जो जिराड के घर पे घुसता है। द एंटीट्यूड वाज क्रिमिनल, और वो क्या एक अपराधी व्यक्ति था। तो ही हैड ऑल्सो किल्ड ए पुलिसमैन, जो कि एक पुलिसमैन को क्या किया था, हत्या कर दिया था, मार दिया था। ही वॉज नाउ बीइंग चेस्ड बाय पुलिस। अब पुलिस के द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है। He thought that he resembled Gerard his body. तो वो इसके क्या वो चाहता था, वो क्या चाहता था, क्योंकि जो जेराड का जो चेहरा है उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो घुसपैठ अपराधी था, तो उसने एक पुलिस वाले को हत्या भी की थी। जब पुलिस उसके पीछे लगी थी, उसके विचार में उसके विचार में वो शरीर रचना है जिराड से मिलता जुलता था, और उसे जिराड को मारकर और फिर स्वयं जिराड की भांति जो है जिंदा रहने की ठान ली थी। अंत उसने एक दिन जिराड के मकान में और संद मारी। तो क्या होता है कि जिराड को पता, मतलब जिराड के जैसा ये घुसपैठी वाले का शरीर दिखता है, तो इसलिए वो क्या चाहता था कि उसे मार करके उसकी तरह वो जीने के लिए वो चाहता था। The entity were criminal. He had also killed policemen. He was now being chased by police. He thought that he resembled Gerard in body. He decided to kill Gerard and kill Gerard and then leave himself as Gerard. So he broke into cottage Gerard one day. तो उसी मंशा से क्या करता है, एक वो उनके घर पे चलता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जिराड रेडी टू गो आउट। जिराड इस समय बाहर जाने की तैयारी में रहता है। जिराड वॉज देन प्रिपेयरिंग टू लीव हिज हाउस। ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन रिहर्सल ऑफ हिज ड्रामा। ही had prepared his bag in which there were drops for the rehearsal. तो जिराड बाहर जाने की तैयारी में रहता है। उस समय जिहाद जो है अपने घर में से निकलने की तैयारी में था। वो अपने एक नाटक का रिहर्सल को दिखाने देखने जा रहा था, और उसने अपने लिए एक थैला तैयार कर रखा था जिसमें रिहर्सल के और सहा यथार्थ और सामग्री उसके था, ठीक है ना। ये सारे सामान को लेकर के वो अभी बाहर जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ था। Intruder threatens to shot Gerard. The intruder threatened Gerard with his revolver. He asked him to answer the question. Then he told him that he intended to kill him and then live in his house as Gerard. तो घुसपैठी क्या करता है कि जिराड को गोली मारने की धमकी देता है। घुसपैठी ने बंदूक दिखा कर के जिराड को धमकाया। उसने उसे अपने प्रश्न का उत्तर देने को कहा। वो कुछ सवाल पूछना चाहता था, वो सवाल का उत्तर उसे वो मांग रहा था। ही रिसेम्बल्ड गेरार्ड इन बॉडी, वो गेरार्ड के शरीर में रहना चाहता था और रह करके उस मकान में रहना चाहता था। तो ये था उसका उद्देश्य जो हमने उसका इंट्रोडक्शन में भी देखा था। क्योंकि उसका एक रीजन था, क्योंकि उसका जो शरीर जो है उससे मिलता जुलता था, ठीक है। जो घुसपैठी वाले का शरीर जो है ना, जिराड का शरीर के साथ मिलता जुलता था, यानी लगभग हम शकल थे, ये मान के चले। Nobody, not many people came to see him. कोई भी व्यक्ति यहाँ उसे देखने के लिए नहीं आया। The intruder thought he could live as Gerard as the rest of his life. He learned to imitate Gerard's voice. फिर वो वहाँ रहने चाहता था, खाली उतना ही नहीं बल्कि साथ साथ वो चाहता था कि उसके जो व्यवहार है, यानी उसकी बोली है, उस बोली के अनुसार वो बोले।
उस बोली की तरह वो बोलना चाहता था। तो Gerard causes the intruder was about to let Gerard, then Gerard warned him to be careful and not to kill him. He told intruder that he was also a criminal and a murderer. In case he killed Gerard, he was sure to be hanged. They would hang him if not as himself, then as Gerard. घुसपैठ को सावधानी मतलब करता है। तो घुसपैठ जैसे कि जिराड को गोली मारने वाला था, तब जिराड ने उसे सावधान किया कि वो उसे ना मारे। तो उसने घुसपैठी को बताया कि वो भी एक अपराधी और हत्यारा है। यदि उसने जिराड की हत्या की तब उसे अवश्य ही फांसी होगी। वे अगर उसे उसके असली रूप में फांसी नहीं देंगे तब जिराड के रूप में लगा देंगे। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली बात आ गई कि जिराड भी अब कहता है कि भाई मैं भी एक अपराधी हूँ और मैं अपराधी था, तो अब आप मुझे करोगे तो भले आपको फांसी और किसी के पर नहीं हो, लेकिन मेरे नाम पर जरूर आपको फांसी होगा। तो अभी घुसपैठ क्या प्रतिक्रिया करता है? हाउ द एंटीटियर रिएक्शन। Hearing this, the editor began to think. This was an opportunity for Gerard. He asked him to hurry and run with him in his car to safe place. The police were likely to come there soon. He opened the door, which was in fact the door of a cupboard. The intruder looked in to see what it was. ये सुनकर घुसपैठिया सोच में पड़ गया। जिराड के लिए यही मौका था। उसने उससे कहा कि वो उसके साथ उसकी कार में शीघ्रता से अधिक सुरक्षित स्थान पर भाग ले। पुलिस वहां शीघ्र ही आने वाली थी। उसे एक दरवाजा उसने एक दरवाजा खोला जो वास्तव में एक अलमारी का दरवाजा था। घुसपैठिए ने उसे देखने के लिए अंदर झांका। ठीक है, तो he opened the door, which was in fact the door was cupboard. The intruder looked to see what it was. वास्तव में वो क्या चीज था और उसको देखने के लिए उसने क्या किया कि उस दरवाजा को खोल दिया। हाउ द इंटीरियर इज ट्रैप्ड, और जैसे भी है इंटीरियर वो ट्रैप्ड हो गया, मतलब अंदर झांकते समय घुसपैठी को जाल में फंसाना। ठीक है, घुसपैठी को किस प्रकार जाल में फंसाया गया ये देख लीजिए आप। जस्ट देन गराड गेव हिम ए पोस, तो तभी जैसे वो देख ही रहा था तभी जिराड ने उसे धक्का दी। ठीक है ना, द रिवॉल्वर फल एंड इंटीरियर स्टेप्ड इनटू कपबोर्ड। फिर उसके बाद घुसपैठियों का पैर अलमारी के अंदर पड़ा, रिवॉल्वर गिर गया और जिराड ने एक ही क्षण में दरवाजा बंद किया और अलमारी उठा लिया। तो जिराड बहुत बहुत जल्द क्या किया कि उसने मतलब उसको उसी अलमारी में बंद कर दिया, है ना। सो जिराड शट द डोर in a moment and picked the revolver. Then he telephoned to call in the police to arrest intruder. उसके बाद वो उस अलमारी में घुस जाता है। घुसने के बाद जिराड क्या करता है और पुलिस को क्या करता है कि वो बुला लेता है और इसी तरह से वो पकड़वा देता है। तो बच्चों यही था इस स्टोरी का हिंदी और इंग्लिश समरी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ज़रूर ये वीडियो पसंद आएगा और आगे चल कर के मैं आप लोग के लिए और भी
अदर चैप्टर्स का वीडियो बनाऊंगा। अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, may God bless you, have a good day।